गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राग मालकौंस करते हैं कि राग मालकौंस में कैसे स्वर लगते हैं, क्या थाट होता है। ठीक है, राग मालकौंस है, इसका थाट भैरवी। कौन सा थाट है? थाट भैरवी से है ये। इसके स्वर इसमें लगते हैं गा, धा, नी, कोमल और अन्य स्वर शुद्ध। ठीक है बच्चे, कोमल का निशान आप देख रहे हैं, नीचे लीटी रेखा होती है, तो इसमें गा, धा, नी, कोमल और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? मा। संवादी स्वर क्या है इसका? सा। ठीक है, वादी क्या होता है? वादी किसे कहते हैं? वादी स्वर को उस राग का राजा कहा जाता है और संवादी स्वर को उस राग का मंत्री कहा जाता है। तो राजा मीन्स वादी स्वर, इसमें माँ है, तो राग मालकौंस में माँ स्वर का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग का वादी स्वर कौन सा हुआ? माँ। और संवादी वादी से कम, वादी से कम अन्य स्वर से अधिक और वादी से कम जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। तो वादी स्वर को तो राजा की संज्ञा दी गई है राग में, और संवादी स्वर को मंत्री की संज्ञा दी गई है। तो राग मालकौंस में राजा कौन सा है? माँ है और मंत्री है सा। इसकी जाति ओडव ओडव है। ठीक है, राग मालकौंस में जाति कौन सी है? ओडव ओडव, क्योंकि इसमें 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसके आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी, क्योंकि षाढ़व में 6 स्वर, किसी राग में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी जाति षाढ़व हो गई। किसी राग में 7 स्वर यूज किए जाते हैं तो उसमें संपूर्ण होता है, और जिसमें 5 होते हैं स्वर और तो उनकी जाति ओडव होती है। और इसकी जाति ओडव ओडव आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर लगते हैं, क्योंकि इसमें रे और पा जो है वो वर्जित है। आरोह में भी रे और पा वर्जित है और अवरोह में भी रे और पा वर्जित होता है इस राग में, इसलिए इसकी जाति ओडव ओडव है। इस राग का गायन समय रात्रि तीसरा पहर है। ठीक है बच्चे, गायन समय क्या है इसका? रात्रि तीसरा पहर। इसकी विशेषताएं हैं, अभी हम विशेषता पढ़ते हैं कि कुछ लोग इस राग को मालकंस और मालकौंस भी कहते हैं। ठीक है, इस राग को कुछ लोग क्या कहते हैं? मालकंस और मालकौंस। ठीक है, पंडित भातखंडे जी के अनुसार मालकौंस राग मालव प्रांत के नाम से रखा गया। किसके अनुसार? पंडित भातखंडे जी के अनुसार कौन सा राग? मालकौंस राग किसके नाम से रखा गया? मालव प्रांत के नाम से रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राग में वीर रस की प्रधानता रहती है और यह एक पुरुष राग है। इसमें इसकी रस की, कौन से रस की प्रधानता रहती है राग मालकौंस में? वीर रस की, और यह एक पुरुष राग है। राग मालकौंस की प्रकृति गंभीर है, ये गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें सभी प्रकार के जैसे ख्याल, ध्रुपद, तराना तथा धमार आदि गाए जाते हैं। क्या क्या गाए जाते हैं राग मालकौंस में? ख्याल, ध्रुपद, धमार व तराना। ठीक है, लोकप्रिय एवं मधुर राग होने से इस राग में भजन, गज़ल व गीत आदि भी गाए जाते हैं। क्योंकि ये राग बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध राग है, तो इसमें भजन भी गाए जाते हैं, इस राग में गज़ल भी और गीत भी गाए जाते हैं। इस राग से मिलता जुलता राग कौन सा है? चंद्रकौंस राग। राग मालकौंस से मिलता जुलता राग है चंद्रकौंस। नाम भी आप देख लीजिए, मालकौंस और चंद्रकौंस, तो आप समझ जाएंगे इससे मिलता जुलता राग कौन सा है? चंद्रकौंस। अब इसका आरोह अवरोह करते हैं। आरोह में है सा, गा, मा, धा, नी, सा। 5 स्वर है, क्योंकि इसमें रे और पा वर्जित है, और गा, धा, नी कोमल है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसका आरोह है सा, गा, मा, धा, नी, सा। अवरोह है सा, नी, धा, मा, गा, मा, गा, सा। ठीक है, आप गा, धा और नी
जहाँ भी आपको दिखे तो आप कोमल करते चलिए। सा नी धा मा गा मा गा सा, और इसकी पकड़ है धा कोमल मंद्र सप्तक का, नी कोमल मंद्र सप्तक, सा और मा। पकड़ क्या है? धा कोमल मंद्र सप्तक, नी कोमल मंद्र सप्तक, सा मा, गा मा गा सा। गा को हम कोमल कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा राग मालकुंस की विशेषता और परिचय था। थैंक यू।